मैं ना आपको सोसाइटी की एक बहुत ही सैड एस्पेक्ट बताने लगा हूँ हमारे मुआशरे की, कि जब अच्छे लोग होते हैं जो हमेशा लोगों की खिदमत करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं और मदद करते हैं, जब अचानक से ऐसे लोग खामोश हो जाते हैं तो आपको पता है सोसाइटी क्या कहती है? सोसाइटी कहते हैं यार इस बंदे में तो बहुत एटीट्यूड आ गया है, ये तो बंदा बहुत ही बदल गया है, पहले बात सुनता था अब तो बात ही नहीं सुनता, इग्नोर करता रहता है। पहले ये बंदा कितना अच्छा था, अब तो मुझसे बात ही नहीं करता, सलाम ही नहीं करता। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि शायद यार वो मुझसे बात नहीं कर रहा तो वो अंदर से हर्ट है, कोई तकलीफ़ है, शायद उन्होंने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें झेल ली हैं, शायद वो लोगों के लिए जी जी के थक गया है, वो अपने लिए थोड़ा सा जी रहा है। आपकी ज़िंदगी में जब एक मेहरबान इंसान चुप हो जाए, खामोश हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि ये चुप होना नहीं है, ये किसी का असल में हार मान लेना है। दोस्तों सोचिए, एक लड़का है, उनका नाम कुछ भी है, आबिद ले लेते हैं। वो ऑफिस में जब होता है, काम करता है, तो सब उसको कहते हैं यार आबिद कितना स्वीट है। किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ तो सारे सोचते हैं यार आबिद हेल्प कर लेगा। किसी का मूड ऑफ है तो कहते हैं आबिद सुन लेगा। किसी को किसी के मतलब चुगलियां करनी हैं या अपनी ज़िंदगी के मतलब बताना है, यार आबिद के पास जाओ, आबिद के पास बहुत टाइम है, वो 2-2, 3-3 घंटे तक आपकी बात सुनेगा। लेकिन फिर एक दिन अचानक से एक वाकया हो जाता है कि आबिद चुप हो गया, खामोश हो गया। जब आप उसको मैसेज करेंगे ना तो उसके रिप्लाई होंगे ओके, ठीक है। आबिद की वो स्माइल जो कभी बहुत जेन्युइन हुआ करती थी, अब बस उनके होंठों पे रह गई है, मतलब उनकी आंखों से वो स्माइल नहीं दिख रही होती। अब लोग क्या कहेंगे, एक आबिद हंसने वाला था, अब अचानक से वो कहते हैं यार आबिद में बहुत एटीट्यूड आ गया है। किसी ने सोचा भी नहीं कि शायद आबिद अंदर से टूट गया है यार, इसलिए वो खामोश हो गया। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं इमोशनल बर्नआउट, और जो जो अच्छे लोग होते हैं वो खामोश क्यों हो जाते हैं। ये कहानी जो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ आबिद की नहीं है, ये कहानी उन सब की है जो अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं, सप्रेस करते हैं, जो दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं और फिर एक दिन खुद को इतना खाली महसूस करते हैं, इतना खाली महसूस करते हैं कि बोलने को कभी उनके पास बचता ही कुछ नहीं है। स्टार्ट करते हैं कार्ल जुंग से। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, कार्ल जुंग एक बहुत महान शानदार स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि द मोस्ट टेरिफाइड थिंग इज़ टू एक्सेप्ट वन सेल्फ कम्प्लीटली। अपने आप को मुकम्मल तौर पर एक्सेप्ट करना एक बहुत टेरिफाइंग चीज़ होती है। जुंग के हिसाब से हर इंसान के अंदर 2 पर्सनैलिटीज़ होते हैं। एक वो जिसको हम पर्सोना कहते हैं, जो हम दुनिया को दिखाते हैं। दूसरा वो जिसको हम शैडो कहते हैं, जो हम अपने अंदर खुद में छुपाते हैं। मिसाल के तौर पर जो काइंड लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, मेहरबान लोग होते हैं, वो अपना पूरा जो पर्सोना है बना लेते हैं किस तरह का, कि हेल्पफुल होना है। वो दुनिया को ये दिखाते हैं कि मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, मैं स्ट्रांग हूं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मसला तब आता है जब उनका शैडो बोलने लगता है। उनका शैडो क्या कहते हैं कि यार मेरे अंदर भी दर्द है, मेरे भी अंदर एक थकान है, मेरे अंदर भी एक गुस्सा है। तो वो क्या करता है, वो सब दबा देते हैं इन चीज़ों को, शैडो को, क्योंकि उन्होंने ये बिलीव बना लिया है कि अगर मैं अपनी फीलिंग्स के बारे में बताऊंगा तो मैं फिर सेल्फिश हो जाऊंगा। और यहाँ से शुरू होता है एक बहुत बड़ा फिनोमिना जिसको हम कहते हैं इमोशनल बर्नआउट। अब आप सोच रहे होंगे कि इमोशनल बर्नआउट क्या होता है। इमोशनल बर्नआउट कोई एक दिन में तो नहीं होता है, एक दिन का काम नहीं है। ये एक स्लो पॉइजन की तरह है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता। इमेजिन करो कि एक फ़ोन बैटरी को इमेजिन करो, ठीक है। हर दिन चार्ज होती है और फिर यूज़ होती है, फिर से चार्ज होती है और फिर से यूज़ हो जाती है। लेकिन अगर आप बैटरी को चार्ज करने से ज़्यादा यूज़ करते रहो, ओवर यूज़ करते रहो, तो एक दिन बैटरी ख़त्म हो जाती है।
तो अगर आप उस बैटरी को चार्ज भी करो तब भी वो काम नहीं करेगा। यही होता है अच्छे लोगों के साथ, काइंड लोगों के साथ। वो अपनी इमोशनल एनर्जी दे देते हैं। वो अपनी इमोशनल एनर्जी किन चीज़ों में देते हैं? पहला कि दूसरों की प्रॉब्लम सुनने में, कि यार दूसरों के क्या मसले हैं, उनकी प्रॉब्लम ज़्यादा सुनते हैं वो लोग। और दूसरों को एडवाइस देने में, दूसरों को यार अच्छा एडवाइस तो अच्छी इस तरह की चीज़ है। और तीसरा, दूसरों का मूड ठीक करने में, यार उनका मूड ख़राब है तो ठीक कर लेते हैं। चौथा, खुद की फीलिंग्स इग्नोर करने में, जो अपने अंदर अपनी कहानी है उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया। और कभी चार्ज नहीं करते अपने आप को। चार्ज कैसे होगा? कि अपने आप को सुनने से चार्ज होता है ना इंसान। फ्राइड ने कहा था, अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस विल नेवर डाई, दे आर बरीड अलाइव एंड विल कम फोर्थ लेटर इन अग्लियर वेज। मतलब जो इमोशंस, जो फीलिंग हम दबाएंगे वो मर नहीं जाती। वो फीलिंग्स वो जिंदा हैं हमारे अंदर, और एक दिन अचानक से वो फीलिंग्स दोबारा से आएंगी। और ये सब इमोशन जो होंगे जब दोबारा आएंगे, हमें मुकम्मल तौर पर तोड़ कर रख देंगे। अब कुछ साइंस मैं आपको बताता हूँ कि इमोशनल बर्नआउट की क्या साइंस हैं। कौन सी चीज़ें होंगी जो आपको लगेगा कि यार मैं इमोशनल बर्नआउट का शिकार हो रहा हूँ। एक, इमोशनल नम्बनेस होती है। पहले जो चीज़ें तुम्हें खुशी देती थीं, जैसे दोस्तों के मैसेजेस हो गए, आपका पसंदीदा गाना हो गया, और वीकेंड के ऊपर आप घूमने चले गए दोस्तों के साथ, अब कुछ फील नहीं होता आपको। बस एक एम्प्टीनेस है, एक खालीपन है जो आपके अंदर है। मतलब एक दोस्त होता है, वो बहुत लाइवली होता है, उसके दोस्त की शादी होती है। पहले वो बहुत एक्साइटेड होता था दोस्तों की शादियों पे और फंक्शंस में, लेकिन फिर अचानक से क्या होता है, वो शादियों पे तो जाता है, वो स्टेज पे जाता है, वो स्माइल करके फ़ोटो भी खिंचवाता है, लेकिन अंदर से उसको फील कुछ नहीं हो रहा कि ये शादी है, ये खुशी है, ये गम है, क्या है। जैसे वो सिर्फ परफॉर्म कर रहा हो स्टेज के ऊपर। दूसरा है जिसको कहते हैं इरिटेबिलिटी, जैसे इरिटेट होना। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आने लगता है। किसी ने थोड़ा सा भी ज़्यादा बोल दिया तो आपको लगता है बस करो यार। वो फ्राइड ने मेरे ख्याल में कहा था कि डिस्प्लेसमेंट है ये। मतलब जो गुस्सा आपको बाकी लोगों पे नहीं निकाला था, जो गुस्सा आपने लोगों पे नहीं निकाला था, वो अब छोटी छोटी बातों पे निकलेगा। और तीसरा साइन ये है कि फिज़िकल एग्जॉशन होती है। आपका दिमाग थक जाता है, बॉडी भी थकने लगता है, हेडेक्स होते हैं, सर में दर्द है, जिस्म में दर्द है, नींद या तो नहीं आती या बहुत ज़्यादा आती है, और एनर्जी का बिल्कुल ना होना। तो आपकी जो पूरा जिस्म है, दिमाग से लेकर पूरा जिस्म एग्जॉस्ट होता है। नंबर 4, विदड्रॉइंग फ्रॉम सोशल लाइफ। मतलब आप सोशल लाइफ से निकलते हैं। और सबसे बड़ा साइन इसका ये है, चुप हो जाना। आप पर्पसली लोगों से डिस्टेंस बनाने लगते हो। मैसेज का रिप्लाई देना भारी लगने लगता है। फ़ोन कॉल्स अवॉइड करते हो। जब मिलते हो तो बस फॉर्मेलिटी निभाते हो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको लगता है कि उन लोगों को सिर्फ आपकी याद तब आती है जब उन्हें आपसे कुछ चाहिए हो। अब आखिर में सवाल ये है कि हमेशा ये अच्छे लोग ही ये इस तरह से क्यों तकलीफ़ में रहते हैं, सफ़र करते हैं? ये सवाल ज़रूरी है क्योंकि हम हमेशा काइंड लोगों की बात करते हैं। जो जुंग का है हेल्पर आर्कीटाइप के नाम से एक थ्योरी है, उसमें वो कहता है कि जुंग ने कहा था कि कुछ लोग हेल्पर आर्कीटाइप ले लेते हैं। मतलब उनकी आइडेंटिटी ही बन जाती है हेल्पफुल होने से। बचपन ही से उन्होंने असल में एक चीज़ सीखी हुई थी बचपन से, जो उनके वालिदैन ने या उनके एनवायरनमेंट ने उनको सिखाया है। क्या सिखाया? कि अच्छे बच्चे वो होते हैं जो कंप्लेन नहीं करते हैं। दूसरा, दूसरों की मदद करना एक बहुत नोबल काम है, अच्छा काम है। तीसरा, अपनी बातें बोलना या अपना एक्सप्रेस करना ये सेल्फिश काम है। और फिर वो बड़े होकर अपनी सेल्फ वर्थ डिसाइड करने लगते हैं। किस चीज़ से? कि उन्होंने कितने लोगों की कैसे हेल्प की है। अब यहाँ पर मसला है, जब आप अपनी वैल्यू दूसरों की खुशी से मेजर करने लगते हो तो फिर तुम कभी भी
जीते नहीं हो अपने लिए, आप बस सर्व करते रहते हो, खिदमत करते रहते हो जब तक कि टूट नहीं जाते, जब तक आप खुद ब खुद थक जाएंगे। फ्राइड की थ्योरी है कि रेपिटेशन कंपल्शन जिसको कहते हैं, फ्राइड कहते थे कि जो पैटर्न हम बचपन में सीखते हैं, जो चीज़ें हम बचपन में सीखते हैं वो हम बार बार रिपीट करते हैं। अगर बचपन में आपको प्यार तब मिलता था जब आप गुड थे, हेल्पफुल थे, मतलब अच्छे बच्चे थे, तो बड़ा होकर भी तुम वही पैटर्न रिपीट करोगे। तुम क्या सोचोगे, कैसे रिपीट कर सकते हो बचपन का पैटर्न? आप कहोगे कि अगर मैं मदद नहीं करूँगा तो लोग मुझे छोड़ देंगे। आपको पता है ये एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स भी है और इसी से इमोशनल बर्नआउट भी होता है। अब आते हैं आखिरी ब्रेकिंग पॉइंट पे, जब लोग मुकम्मल तौर पर साइलेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर फाइनली लोग बोलना चुप कर जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपको याद है जब हम स्टार्ट पे हमने आबिद की कहानी सुनाई थी। अब मैं आपको आबिद की कहानी नहीं बताता, मैं आपको आपकी कहानी बताता हूँ। एक दिन ऐसा होता है कि आपका एक बहुत बेस्ट फ्रेंड है या आपके बहुत अच्छे सारे दोस्त हैं, वो आपको कॉल करता है हर 1-2 हफ्ते के बाद। 2 घंटे तक वो बात करता है, कंप्लेन करता है। किसकी? अपने ऑफिस की, अपने कुलीग्स की, अपने दोस्तों की, अपने घर वालों की। आप सुनते हैं, सब कुछ सुनते हैं और एंड में वो कहता है थैंक्स यार, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। ये बताएं कि आप कैसे हैं? उन्होंने पूछ लिया आपसे कि आप कैसे हैं। अब आपके अंदर भी बहुत है, मसाइल हैं ज़िंदगी से। आपने दोस्त का तो सुन लिया, आप अपने बताना चाहते हैं, लेकिन जब आप बताना चाहने लगते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम है, आपका दोस्त कॉल ही काट देता है। क्यों? क्योंकि लोग हमेशा बताने में इंटरेस्टेड होते हैं, सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसलिए जब आपकी ज़िंदगी में इस तरह के लोग होते हैं तो आपको एक एहसास होता है। आपको क्या एहसास होता है? आपको एहसास होता है कि मेरे पास लोग सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स डंप करने आते हैं, उनके लिए मेरी फीलिंग्स की कोई अहमियत नहीं होती, कभी होती नहीं है। लोग आके सुनाते हैं, सुनते नहीं हैं। और उस दिन से जब आपको ये होगा तो आप खामोश हो जाएंगे। अब ये आप कहें कि ये जो खामोशी गुस्सा है, नहीं, ये गुस्सा नहीं है, ये एक्चुअल में आप हार मान रहे हैं। अब क्या कहते हैं, जुंग कहता है कि आपके माइंड में क्या होता है। जुंग ने कहा कि जब हम अपने शैडो को एक्सेप्ट नहीं करते, जब हमारी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हम शेयर नहीं करते, अपने गुस्से को, अपने दुखों को, अपने तकलीफ़ों को, अपने नीड्स को, उनको अगर हम सप्रेस करते हैं तो वो शैडो ग्रो करता रहता है, बढ़ता रहता है। 1 दिन, 2 दिन, फिर एक दिन वो शैडो इतना पावरफुल हो जाता है कि जो आपकी पर्सनैलिटी है, जो आप लेके चल रहे हैं, आपकी काइंड पर्सनैलिटी, आपके लिए उसको मेंटेन करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो तब आपको लगता है कि मैं अब ये नहीं कर सकता यार, अब ये काइंडनेस बहुत हो गई, मैं अब थक गया हूँ। और आप क्या करोगे? आप खामोश हो जाओगे। इसको कहते हैं, ये सेल्फ प्रिजर्वेशन है। आपका माइंड आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, वो बोल रहा है बस कर यार, अब बहुत हो गया, अब अपने लिए भी थोड़ा सा जी लो भाई। मैं आपको सोसाइटी की एक बहुत ही सैड एस्पेक्ट बताने लगा हूँ हमारे मुआशरे की, कि जब अच्छे लोग होते हैं जो हमेशा लोगों की खिदमत करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं और मदद करते हैं, जब अचानक से ऐसे लोग खामोश हो जाते हैं तो आपको पता है सोसाइटी क्या कहती है? सोसाइटी कहते हैं यार इस बंदे में तो बहुत एटीट्यूड आ गया है, ये तो बंदा बहुत ही बदल गया है, पहले बात सुनता था अब तो बात ही नहीं सुनता, इग्नोर करता रहता है। पहले ये बंदा कितना अच्छा था, अब तो मुझसे बात ही नहीं करता, सलाम ही नहीं करता। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि शायद यार वो मुझसे बात नहीं कर रहा तो वो अंदर से हर्ट है, कोई तकलीफ़ है, शायद उन्होंने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें झेल ली हैं, शायद वो लोगों के लिए जी के थक गया है, वो अपने लिए थोड़ा सा जी रहा है। इसलिए वो एक बहुत महान बड़े ग्रेट इंसान थे, उन्होंने एक मरतबा कहा था कि बिफोर यू डायग्नोज योर सेल्फ विद डिप्रेशन और लो सेल्फ एस्टीम, फर्स्ट मेक श्योर यू आर नॉट इन फैक्ट जस्ट सराउंडेड बाई एसहोल्स। तो बहुत बार प्रॉब्लम आपकी नहीं होती है, प्रॉब्लम उन लोगों की होती है
जो आपको वैल्यू तब तक नहीं देते जब तक आप उनके लिए काम कर रहे होते हैं, जब आप उनकी बात सुन रहे होते हैं, जब आप उनकी दुखों की दास्तानें सुन रहे होते हैं। जिस दिन आपने खामोशी इख्तियार करी, जब आपने सुनना बंद कर दिया ना, तो फिर आप बुरे हो जाएंगे। तो अब क्या करें फिर? अगर आप इमोशनल बर्नआउट फेस कर रहे हैं, अगर आप खुद अच्छे इंसान हैं और आप चुप हो गए हैं, तो आपको लोग ताने मार रहे हैं, कुछ ये कह रहा है, कुछ वो कह रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो पहला स्टेप तो ये है कि भाई अपने शैडो को एक्सेप्ट करें, अपने गुस्से को, अपने दुखों को, अपने तकलीफ़ों को एक्सेप्ट करें। ये नेचुरल है, ये कुदरती है और आपको इंसान होने का मुकम्मल हक है। आप सेल्फिश नहीं हो रहे हो, अगर आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, आप अगर अपने लिए सोच रहे हो, तो ये एक इंसान की खूबी होती है, एक इंसान की निशानी है। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमेशा अपने बाउंड्री सेट करो और नो कहना सीखो। ज़रूरी नहीं होता कि आप हर वक्त हेल्प कर सको लोगों की, और एक बार याद रखना कि आप हमेशा सोचें कि मैं हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन मुझे हेल्प करना हर वक्त ज़रूरी नहीं होता। थोड़ा सा अपने भी हेल्प कर लिया करें और चीज़ों को यार बताया करें, एक्सप्रेस किया करें, उसको छुपाया ना करें। एक फ्राइड का इम्पॉर्टेंट लेसन है कि इमोशंस को आप एक्सप्रेस मत करें। अगर आपको रोना है, आप थोड़ा सा रो लें। अगर आपको किसी शख्स के ऊपर गुस्सा आ रहा है, तो एक हेल्दी तरीके से अपने गुस्से को एक्सप्रेस करो। अगर कुछ नहीं रख सकते तो किसी कापी पेन पे लिख लिया करो कुछ, और किसी थेरेपिस्ट से बात करो, किसी ट्रस्टेड अच्छे इंसान से बात करो, अच्छे दोस्त से बात करो। और कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि अपने आप को रिचार्ज करो। जिस तरह मैंने आपको कहा था कि इंसान की बैटरी को रिचार्ज की ज़रूरत होती है, तो अपने आप को रिचार्ज करो। सेल्फ़ केयर से रिचार्ज होता है इंसान, अपना ख्याल रख के होता है, और यही सर्वाइवल है। काफ़ी दफ़ा ये भी हो सकता है कि आप वक्त निकालते हो किस चीज़ के लिए, हॉबीज़ के लिए निकालते हो, कोई हॉबी कर लो, कुछ कोई भी आदत अच्छी से अपना लो, कुछ रेस्ट कर लो, नींद पूरी कर लो, या थोड़ा सा अकेला रह लो अपने आप के साथ, और कोई भी ऐसा काम करो जो कि आपको खुश रखता है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ऐसे लोग ढूंढो जो कि आपकी वैल्यू समझते हों, या आप उनकी वैल्यू समझते हों, जो रेसिप्रोकेट करते हों। मतलब अगर आप उनकी बात सुन रहे हैं तो वो भी आपकी बात सुनें। जो आपसे सिर्फ बात करना ना चाहते हों, वो आपको हेल्प करना भी चाहते हों और हेल्प लेना भी चाहते हों। और हमेशा जो असली रिलेशनशिप्स होते हैं, अच्छे रिश्ते होते हैं, उनमें हमेशा एक बैलेंस बना होता है। तो उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि जो अच्छे लोग होते हैं ये फॉर ग्रांटेड हैं, अगर आप ऐसे इंसान हो और आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छा दोस्त है, एक अच्छा काइंड इंसान है जो हमेशा आपकी बात सुनता है, आपके आसपास रहता है, आपको इम्पोर्टेंस देता है, तो ऐसे लोगों की कदर करो, उनको वैल्यू करो। और कभी कभार हो सके तो उनसे पूछ लो कि यार आप कैसे हैं, आपके साथ कोई मसला तो नहीं है। और जब वो बोले तो सच में सुनो, लोगों की बातों को सुना करो, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए मत पूछा करो। तो चेक करो कि वो जेन्युइनली ओके है या नहीं है, और लोगों की बात सुनो। क्योंकि जिस दिन वो अच्छा इंसान जो आपका अच्छा दोस्त है वो खामोश हो गया, उस दिन फिर आपको उसकी कमी महसूस होगी, और जब तक आपको कमी महसूस होगी तब तक बहुत लेट हो चुका होगा। अब आखिर में एक दो पॉइंट मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग कहते हैं कि साइलेंट होना कमज़ोरी है, कमज़ोरी की निशानी है। ऐसा कुछ नहीं है। जब एक अच्छा इंसान खामोश हो जाता है, चुप हो जाता है, तो ये एक्चुअल में उसकी स्ट्रेंथ है, ये उसकी कोई कमज़ोरी नहीं है। ये उसका ख़ुद को प्रोटेक्ट करने का आप कहें कि एक तरीका है, और एक बहुत शानदार तरीका, अच्छा है। क्योंकि जुंग ने कहा था, आई एम नॉट वट हैपन टू मी, आई एम वट आई चोज़ टू बिकम। मैं वो हूँ जो मैंने सोचा कि मैं ये बनूँगा। अगर आप अभी साइलेंट हो, अभी खामोशी हो, चुप है, तो कोई बात नहीं, ये टेम्परेरी फेज़ है, ये आपका हीलिंग फेज़ है। आप अपने काइंड नेचर को जो आपका था उसको बिल्कुल खोए नहीं हो। आपको सिर्फ अपनी क्या कहते हैं, आपने अपनी बाउंड्रीज़ देख ली हैं, ढूंढ ली हैं, और इंशाल्लाह जब आप वापस आओगे, जब आप वापस बात करना शुरू करोगे, जब आप ख़ुद को दोबारा से एक्सप्रेस करोगे, तो आपकी आवाज़ पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, आप पहले से ज़्यादा काइंड होगे। क्योंकि जब आप अभी नेक्स्ट जो आपका फेज़ होगा उसमें आप मुकम्मल ऑथेंटिक होगे।
आपका जो काइंडनेस होगा अब फोर्स्ड नहीं होगा, अब वो जो काइंडनेस होगा वो आपका जेन्युइन काइंडनेस होगा। तो क्या कहते हैं, एक ही बात करूँगा, वो मैं कहूँगा कि आप याद रखो, अगर आप काइंड इंसान हो, अच्छे इंसान हो और बर्नआउट फील कर रहे हो तो आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हो, और आपकी जो साइलेंस है, आपकी खामोशी है वो जस्टिफाइड है। आपका जो बाउंड्रीज़ रखना है वो बहुत ज़रूरी है और आप रखें। और आपको खुद के लिए जीने का भी पूरा हक है, अपनी ज़िंदगी जिएँ, क्योंकि जब तक हम खुद को प्यार नहीं करेंगे, मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक हम खुद को प्यार नहीं करेंगे कोई हमसे प्यार नहीं करेगा, और हमारी कोई काइंडनेस जेन्युइन नहीं होगी अगर हम खुद के साथ काइंड नहीं होंगे। और बस इन्हीं अल्फाज के साथ आज की इस लेसन्स को, आप कहेंगे इस टॉपिक को एंड करते हैं। तो ख़ुद को प्रायोरिटी दो, अपनी आवाज़ ढूंढो और याद रखो कि आपकी फीलिंग्स मैटर करती हैं।